राम राम दोस्तों, सभी भक्तों को राधे राधे। मैं आप लोगों के समक्ष एक हनुमान जी का छोटा सा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें हनुमान जी पहली बार प्रभु श्री राम के पास छुट्टी लेने के लिए गए। और देखिए छुट्टी मिलता है नहीं, कथा को लास्ट तक देखिए। जय श्री राम, सभी भक्तों को राधे राधे। एक बार हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में मगन थे। उसके बाद अचानक उनकी मां अंजनी ने याद किया। हनुमान जी ने माता का जो याद आया तो उन्होंने समझ गया कि मेरी माँ याद की है। तो हनुमान जी ने कहा कि सीधे हनुमान जी भगवान श्री राम के पास पहुंच गए छुट्टी लेने के लिए कि प्रभु आज हमको छुट्टी दे दीजिए। तो भगवान श्री राम के पास हनुमान जी गए और भगवान श्री राम बोले कि हनुमान कहो कैसे आए हो। हनुमान जी ने बोला कि प्रभु मुझे एक दिन का छुट्टी दे दीजिए ताकि मैं अपने माता जी से मिल के आ जाऊँ। मेरी माता जी ने आज वर्षों में एक बार याद किया है। मैं आपका सेवा करता हूँ और मेरी माँ जो है आज याद की है। तो प्रभु एक दिन का छुट्टी दीजिए कि मैं अपने माँ से मिल के आ जाऊँ, मेरी माँ का क्या हाल समाचार जो है। तो श्री रामचंद्र जी बोले कि हनुमान तुम तो छुट्टी नहीं मांगे हो, लेकिन आज छुट्टी नहीं मिलेगी। हनुमान जी बोले प्रभु मैं इतने वर्षों से आज छुट्टी मांग रहा हूँ और आप बोल रहे हैं कि छुट्टी नहीं मिलेगी। मेरी माता जी ने मुझे याद किया है, तो माता जी ने जब याद किया है तो प्रभु छुट्टी तो मुझे चाहिए। भगवान श्री राम बोले कि हनुमान आज छुट्टी नहीं मिलेगी, बाद में तुम छुट्टी ले लेना और चले जाना। जितना दिन के लिए जाना होगा उतना दिन तक छुट्टी काटते रहना। फिर हनुमान जी वहां से दुखी हो गए, निराश मन से चले गए अंदर महल में माता से मिलने के लिए। माता सीता के पास जाकर हनुमान जी सिर नवाए, माता को प्रणाम किए। माता सीता ने हनुमान जी से पूछा कि कहो भक्त, कहो पुत्र, किस लिए आए हो मेरे पास। हनुमान जी ने सिर झुकाया और तुम उदास क्यों हो हनुमान? आज तक तो कभी तुमने उदास से भी नहीं आया मेरे पास, लेकिन आज तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है हनुमान, कैसे उदास क्यों हो? तो हनुमान जी ने बताया कि माता, मेरी माता अंजनी ने आज वर्षों में याद किया है मुझे। मैं प्रभु से एक दिन का छुट्टी लेने गया था, लेकिन प्रभु जी ने हमको छुट्टी नहीं दिया, बोले कि बाद में चले जाना, बाद में माता जी से मिल लेना, अभी बहुत काम है। तो माता मुझे छुट्टी मिल जाता तो मैं अपनी माता से मिल के आ जाता, उनका हाल चाल देख के आ जाता, पूछ के आ जाता, बात करके आ जाता, मिल लेता माता जी से। सीता मैया हनुमान जी से बहुत प्रेम करते थे। हनुमान जी के प्रणाम करने के पहले सीता माता ने उनको आशीर्वाद दे देती थी। तो सीता माता ने कभी हनुमान को अपना पुत्र के अलावा दूसरा कुछ नहीं समझा, अपना पुत्र ही मानती थी। तो सीता माता ने बोला हनुमान आज तक तुमने तो हमसे कुछ मांगा नहीं, ना ही तुमने कभी अपना जो हमारा सेवकाई करता है, प्रभु का सेवकाई करता है, कभी मजदूरी मांगा। यहाँ तक कि तुमने लंका की लड़ाई में सभी ने अपना अपना मजदूरी मांगा और प्रभु ने सबको उनका मजदूरी तनख्वाह दे दिया, लेकिन तुमने अभी तक सेवकाई इतना किया है, आज तक कभी कुछ मांगा नहीं। तुम जाओ, आज पहली बार छुट्टी मांगने आए हो, तुम्हारा मेरे तरफ से एक दिन का छुट्टी कंफर्म है, आप चले जाओ, छुट्टी जाओ। अब हनुमान जी चुपचाप चल दिए, माता का आदेश हो गया, चले गए सीधे बाइक मार्ग से पहुंच गए माता के पास। आश्रम में गए, माता के पास जाके शीश नवाए, माता से हाल चाल पूछा। माता अंजनी ने बोला कि बेटा हनुमान मैं तुमको इसलिए याद की हूँ कि आज मेरे शरण में एक आ गया है बच्चा, और वो जो है अपने जान की भिक्षा मुझे से मांग रहा है और मेरे से वचन मांग लिया है कि माता मेरी रक्षा करो, और हमारे पैरों में आके गिर गया है। मैंने उसको वचन दे दिया है कि हाँ तुम्हारी जान का रक्षा मैं कर सकती हूँ, मेरा पुत्र हनुमान है, वो तुम्हारी रक्षा कर लेगा। तो इसलिए बेटा मैंने तुमको याद किया है कि तुम आके हनुमान उस बच्चे का जान बचाओ। हनुमान जी ने पूछा वो बच्चा कौन है? माता अंजनी ने बोला कि ये है। उसको दिखाई माता अंजनी ने, घर में छुपा कर बिठा रखा था, उसका नाम था जदुआ। वो और भगवान श्री राम दोनों गुरु भाई थे, दोनों एक ही गुरु विश्वामित्र के पास विद्या ग्रहण किए थे। और गुरुकुल में जब रहते थे तो जदुआ ने प्रण लिया था कि मैं सबसे पहले सुबह सुबह उठूंगा और सबसे पहले अपने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करूंगा।
ये न था, किसी को नहीं करूँगा। लेकिन एक दिन हनुमान एक दिन नारद मुनि ने एक रचना रच दिया और सुबह में आके नारद मुनि विश्वामित्र मुनि का भेष बनाकर और इसके रास्ते में खड़े हो गए और ये बिना ध्यान किए, बिना सोचे समझे अपना गुरु समझकर नारद जी को प्रणाम कर दिया। फिर नारद जी अपने स्वरूप में आ गए, बीड़ा हाथ में लिए हुए, तो बोले कि जदुआ तुमने तो मुझे प्रणाम कर लिया, आज तो अपने गुरु को प्रणाम किया नहीं। बोला प्रभु आप मेरे से छल कर दिए, आप तो मेरे गुरु मेरे से नाराज हो जाएंगे। फिर वो गुरु के पास अभी पहुंचने वाला है, तब तक नारद मुनि वहां पर प्रकट हो गए विश्वामित्र के पास। और विश्वामित्र जी से बोले कि आज तो आपका जो शिष्य है जदुआ आपसे पहले मुझे प्रणाम कर दिया, तो कैसा शिष्य है जो अपना प्रण तोड़ दिया, आज मुझे ही प्रणाम कर दिया सबसे पहले। तो विश्वामित्र मुनि इसी बात पर गुस्सा हो गए, बोले कि हाँ आज आपको प्रणाम भी किया है और अभी तक मेरे आश्रम में उपस्थित नहीं हुआ है। रोज सुबह आता था और मुझे प्रणाम करके सेवा करके ही कहीं जाता था, दूसरा काम करता था। तो विश्वामित्र जी ने तुरंत श्री राम जी को याद किया और श्री राम उनके सबसे प्यारे अच्छे शिष्य थे और शक्तिशाली राजा महाराजा थे। तो प्रभु श्री राम को विश्वामित्र जी ने याद किया। प्रभु श्री राम आए, बोले कि श्री राम कल सुबह सूर्योदय से पहले जदुआ का सिर मेरे चरणों में होना चाहिए, उसका सिर काट के तुम्हें लाना है। श्री राम जी बोले गुरु का आदेश है तो पूरा हो जाएगा गुरु जी, कल सूर्योदय के पहले मैं यहाँ उसका सिर काट के आपके कदमों में रख दूंगा। भगवान वहां से प्रतिज्ञा करके और चले गए श्री राम जी। और उन्हीं के डर से जदुआ भागते हुए अंजनी माता के पास जाके भागते भागते जंगल में गया था और माता के पैरों में गिर गया था। उसे पता भी नहीं था कि ये हनुमान जी की माता अंजनी है, लेकिन उनके चरणों में गिर गया। और गिरने के बाद माता ने हनुमान को याद किया और हनुमान जी से सारी जो बात सुनाई, तो हनुमान जी समझे कि अच्छा ये कारण था, ये प्रभु श्री राम जानते हैं, इसलिए जो है उन्होंने हमारी छुट्टी मंजूर नहीं की, हमको छुट्टी नहीं दे रहे थे, तब जाके हम माता सीता से छुट्टी एक दिन के लेके आया हूँ। तो हनुमान जी बोले कि अब माता इसका जान तो बचाना पड़ेगा, और प्रभु श्री राम का मैं दूत हूँ, मैं उनका और मंत्री तो हूँ नहीं, दोस्त भी नहीं हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, दूत हूँ, तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी माता मैं कोशिश करता हूँ हनुमान श्री राम जी से कि इसका जान बचाया जाए। माता बोली कि ठीक है हनुमान कुछ भी करो, लेकिन ये हमारे शरण में आ गया है, इसका जान का रक्षा करना तुम्हारा परम धर्म है। हनुमान जी बोले कि माता आज तक मैं प्रभु श्री राम से कभी अपना जो सेवा दिया है, नौकरी किया है, उनका सेवा किया, आज तक मैं मजदूरी नहीं लिया हूँ, लेकिन आपके वजह से आज मैं मजदूरी प्रभु से मांगूंगा। और हनुमान जी रोने लगे कि आज तक तो मैं फ्री में सेवा करता रहा, लेकिन आज माता आपकी कृपा से मैं जा रहा हूँ प्रभु श्री राम से अपना मजदूरी मांगने के लिए। हनुमान जी सीधे गए और भगवान श्री राम के पास सिर नवाए, बोले हनुमान कहो क्या बात है, कैसे आना हुआ। हनुमान जी बोले कि प्रभु आप हमारी मजदूरी दे दो, लंका में जो हम लड़ाई किए थे आपके साथ उसका मजदूरी मांगने आया हूँ। बोले हनुमान तुम आज तक तो कुछ मांगा नहीं, मैं दे रहा था तब भी तू लिया नहीं, और आज क्या बात है कि आज तुम बदले में मजदूरी मांगने आ गया, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मजदूरी में क्या चाहिए। हनुमान जी के मांगने से पहले भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बोले कि हनुमान कहो तो तुमको नगर अयोध्या दे दूं जो सरजू नदी के किनारे बसा हुआ है, और जितना तुमको अयोध्या का राजपाट दे दूं, जितना संपत्ति चाहिए सब मांग लो, कुछ भी मांग लो, मेरे समय देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हनुमान एक शर्त है। तो क्या शर्त है प्रभु, तो एक चीज मत मांगना, क्या, तो जदुआ के प्राण कल नहीं बचेगा, उसका प्राण मेरे से मजदूरी में मत मांगना अपनी बनिहारी में। हनुमान जी बोले कि प्रभु हमको नगर अयोध्या नहीं चाहिए और न ही आपका सब राजपाट चाहिए, हमको धन वैभव यश कुछ नहीं चाहिए, बस हमको वही चाहिए, मेरी माँ का आदेश है, तो हमको आप जदुआ का प्राण कल छोड़ दीजिए, उसको माफ कर दीजिए, बकस दीजिए। बोले कि नहीं, हमारे प्रभु का आदेश है, हमारे गुरु का आदेश है, हमारे गुरु विश्वामित्र का आदेश है, इसलिए उसका प्राण हम नहीं बकस सकते, हमने प्रतिज्ञा कर लिया है, और कल सूर्योदय के पहले हम उसका सिर काट के ले आके अपने गुरु के चरणों में रख देंगे। हनुमान जी बोले कि प्रभु आपको तो ये देना ही पड़ेगा, पहला बार मैं मजदूरी मांगा, आप मजदूरी भी देने से एक तो छुट्टी नहीं दी है, ऊपर से आप मजदूरी भी नहीं दे रहे हो भगवान।
श्री राम जी बोले कि मैं दूरी में सब कुछ तो दे रहा हूँ तुझे, अयोध्या का राज दे रहा हूँ, सारा धन वैभव यश दे रहा हूँ, सब कुछ ले लो, लेकिन जदुआ का प्राण मत मांगो। हनुमान जी बोले कि प्रभु हमको चाहिए तो वही चाहिए, नहीं तो फिर मैं दूरी में नहीं लूंगा, कुछ नहीं चाहिए आपसे मुझे। फिर श्री राम प्रभु ने उनको बोला कि ठीक है हनुमान, तुम कोशिश करो, है उसका जान बचाओ और मैं उसका जान ले लूंगा, उसका सिर काट के लाऊंगा। हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु। हनुमान जी फिर निराश होकर के अपने माता के पास कुटिया में आए जंगल में, बोले माता ऐसे ऐसे बात है। तो हनुमान जी ने वहां पर क्या किया कि एक जंगल में अशोक का पेड़ था, फूल पुष्प इकट्ठा किए, एक पंडाल सजा दिए और उसके अंदर में जदुआ को बैठा दिए। और जदुआ को बैठाने के बाद हनुमान जी ने क्या किए कि चारों कोने पर फूलों का पेड़ जो है लाकर रख दिए, चारों कोने में एकदम बढ़िया से जो है भगवान का नाम का जो है उच्चारण करने के लिए चार कोन पर चार देवी देवता को ले आकर खड़ा कर दिए। और वहां पर बोले कि ठीक है, यहाँ प्रभु का नाम का राम धुन स्टार्ट कर दो। जदुआ भी राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे उच्चारण करने लगा। महामंत्र है ये। और माता अंजनी भी बैठ गई, वो भी पूजा करने लगी, रामायण पढ़ने लगी। उसके बाद में माता सीता को जाकर हनुमान जी गए और बोले कि माता मैं प्रभु श्री राम का नाम का आवाहन करवा रहा हूँ, मेरी माता का आदेश था इसलिए मैं एक छोटा सा जग करवा रहा हूँ, लेकिन कुछ राक्षस जो है जंगल में वो हमारे जग को भी ध्वंस करना चाह रहे हैं, अपने प्रभु का नाम का उच्चारण करवा रहे हैं और उसमें जग में हमारा विघ्न डाल रहे हैं। तो माता आप चलिए हमारा जग का रक्षा कीजिए। बोले प्रभु का नाम का उच्चारण कर रहे हो, वहां पर ऐसा कौन है दुस्साहस कर रहा है, तो चलो मैं चलूंगी। बोले नहीं माता, आप इस रूप में नहीं, आप काली का रूप धारण कीजिए और हाथ में खप्पर तलवार खड़ग लेके चलिए, ताकि वहां पर बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं वो डर जाएं और हमारा यज्ञ सफल हो जाए। माता ने काली का रूप धारण किया, वहां पर जाके गेट पर माता को खड़ा कर दिया हनुमान जी ने। उसके बाद जो है राम धुन शुरू है, राम धुन चल रहा है, हरे राम सब राम राम कह रहे हैं। सारे देवी देवता आ गए जंगल में, हनुमान जी का जब यज्ञ हो रहा है तो सारे देवता भी आ गए, नाग गंधर्व किन्नर सब पहुंच गए, सभी लोग मिल के राम राम, वहां पूरा राममय हो गया। उसके बाद जब राम जी वहां पर पहुंचते हैं तलवार लेके, तो राम जी अचंभित हो गए, तो सीता यहीं पे खड़ी है और चारों तरफ देवता है, मैं प्रवेश तो करूं तो किधर से करूं, और यहाँ पर राम नाम हो रहा है, मैं कैसे घुसूं, और जदुआ बीच में बैठा हुआ है, पंडाल के अंदर बैठा है। भगवान चकित हो गए कि अब क्या करूं, मैं चिंतित हो गए। फिर भगवान ने बोले कि सीते मैं राम हूं, और हनुमान जी ने बोल रखा था कि राम जी के रूप में कुछ लोग जो है आ रहे हैं राक्षस, तो इसलिए माता सीता ने जो है अपने प्रभु को बोले नहीं, यहाँ पर प्रभु श्री राम का नाम का आवाहन हो रहा है, यहाँ पर कोई नहीं कुछ बाधा विघ्न डाल सकता, मैं नहीं हटूंगी, मैं रक्षा करूंगी, कोई घुस नहीं सकता अंदर, किसी को जाने का हिम्मत नहीं है, न कोई जा पाएगा। तो भगवान श्री राम बहुत मेहनत किए, नहीं माने, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। माता सीता ने बोली कि नहीं, आप कोई भी हो, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, यहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम का नाम का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर अंदर में जो है कोई नहीं जा सकता, अगर आप नहीं मानोगे तो मुझे मजबूरन आपका वध करना पड़ेगा, मैं नहीं जानती कि आप राम हो या कौन हो। ये जब जब राम का नाम का जो उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पर कोई बाधा विघ्न नहीं होना चाहिए। माता सीता ने काली का रूप में वहां पर खुद रक्षा कर रही है। फिर यहाँ पर भगवान श्री राम को बहुत लेट हो गया, कितना कोशिश किए, माता सीता ने अंदर जाने नहीं दिया, उनको रोक लिया। हनुमान जी भी चारों तरफ घूम रहे हैं, सीताराम हो रहा है, पूरा वाहन हो रहा है, माता अंजनी पूजा कर रही है, जदुआ भी उसमें राम बोल रहा है, जदुआ का रक्षा हो रहा है एकदम। फिर जब श्री रामचंद्र जी ने हार गए, बोले अब मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, तो इसलिए बोलते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है। अब राम जी वहां पर हार गए जाके गुरु विश्वामित्र को शीश नवाए कि प्रभु मैं हार गया, अब सूर्योदय होने वाला है, लेकिन मैं अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिया, वहां पर मेरा बस नहीं चल रहा है, और वहां पर जो है मेरे ही नाम का उच्चारण कर रहा है, वहां पर देवी सीता जो है काली के रूप में विराजमान है, बहुत सारे देवता है, चारों तरफ राममय है, वहां पर तो किसी का बाधा वध करना और हत्या करना तो अपराध है प्रभु, मेरे धर्म में नहीं है। और विश्वामित्र ने क्रोधित होकर बोला कि हट जाओ राम सामने से, जब तुम नहीं काट सकते तो मैं उसका सिर काट के ले आके अपने पास रख दूंगा, मैं काटूंगा, मैं उसका वध करूंगा, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास ताकत है। विश्वामित्र नाराज होकर चले। फिर हनुमान जी की उधर ध्यान मगन थे, अपना ध्यान में ही देख रहे थे कि कहाँ क्या क्या लीला हो रहा है। फिर हनुमान जी ने
सीधे विश्वामित्र का, सभी देवी देवताओं का जो गुरु है, महर्षि गुरु जो बृहस्पति महाराज हैं, उनसे जाके बोले कि प्रभु कुछ वैसे ऐसे राक्षस है जो ऋषि महर्षियों के रूप में, राम जी के रूप में आके राम का नाम का जो चर्चा हो रही है, प्रभु का नाम का, उसमें बाधा डालने के लिए आ रहा है। हमारा जग करा रही माँ, उसमें विध्वंस डालने के लिए आ रहे हैं। तो प्रभु आप कृपया चलिए हमारे जग का रक्षा के लिए। तो जब बृहस्पति महाराज देवताओं का गुरु आके सामने, जब गेट पर एक तरफ माता सीता और दूसरी तरफ बृहस्पति महाराज खड़े हो गए, और विश्वामित्र तलवार लेके जब आ रहे हैं, बृहस्पति महाराज को जब देखे कि हमारे गुरु जी यहाँ पर सामने खड़े हैं सुरक्षा के लिए, और शर्म से इनका सिर झुक गया और इनका क्रोध ठंडा हो गया, इसके हाथ से तलवार नीचे गिर गया। तो अब हनुमान जी दौड़ के गए और उनका तलवार उठा के, प्रभु ये तो अपना शस्त्र संभालिए, ये किस लिए आप ले आकर रख दिए यहाँ पर, शस्त्र तो धारण कीजिए, आप तो शस्त्रधारी हैं, आप तो तलवार से काट सकते हैं किसी को, आप तलवार पकड़िए। विश्वामित्र जी शर्मा गए और अपना गुस्सा उनका ठंडा हो गया। विश्वामित्र जी बोले कि प्रभु मैं तो, हरि का चर्चा हो रहा है, राम का नाम का धुन हो रहा है, मैं तो जग को देखने आया हूँ। तो हनुमान जी बोले कि जग देखने आए हैं और हाथ में तलवार लेके आए हैं, ये तो नहीं हो सकता है। बृहस्पति महाराज बोले बताओ विश्वामित्र कहाँ आए हो? तो नहीं प्रभु मैं तो जग देखने आया हूँ। तो बोले जग देखने आए हैं प्रभु? अतः तो बोले ठीक है, अब जग देखने आए हैं तो ठीक है, अब आइए पधारिए, विराजमान हो जाइए। और वहीं से भगवान श्री राम का भी जो है वो माफ कर दिए कि राम को भी श्राप नहीं दिए, कुछ दंड नहीं दिए गुरु विश्वामित्र, और जदुआ का प्राण भी बचाया गया। उसी दिन से हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में श्री राम का मंत्र का जो है उच्चारण होता है, यज्ञ होता है, अष्टजाम बोलते हैं हम लोग इसको, बिहार में इसको अष्टजाम बोला जाता है, हर स्टेट में अलग अलग इसको बोला जाता है। और हनुमान जी ने पहली बार छुट्टी लेने के लिए गए थे, छुट्टी भी नहीं मिला, बिना मजदूरी का नौकरी कर रहे थे। तो पहली बार जीवन में मांगा था मजदूरी, लेकिन उनको मजदूरी नहीं मिला, और भगवान का प्रेम मिला, हनुमान जी को प्यार मिला प्रभु का, और माता सीता का प्रेम मिला। भगवान बोले कि हनुमान भक्त से बड़ा भगवान है, और राम से बड़ा उनका राम का नाम है। तो उस दिन से ये काम होता है कि सारा जो है राम धुन चलता है, अष्टजाम होता है, उसका शुरुआत भी उसी दिन से हुआ है इसका, कि किसी का जान का रक्षा के लिए भगवान का नाम का उच्चारण किया गया। और ये राम का, भगवान का कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों को भगवान का यश और कीर्ति प्राप्त होता है। सभी भक्तों को राधे राधे।